नमस्कार। आज हम मध्यकालीन भारत का एक ऐसा चैप्टर उठा रहे हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यकीन मानिए, सवाल तो पक्का आता ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी, दिल्ली सल्तनत से सवाल आएगा ही आएगा। ये वो टॉपिक है जो किसी की भी रैंक बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो चलिए आज इसे मिलकर एकदम मजबूत कर लेते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले सल्तनत का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर पांचों वंशों को क्रम से समझेंगे, उसके बाद सबसे जरूरी शासक और उनके सुधारों पर बात करेंगे, फिर प्रशासन और वास्तुकला देखेंगे, और हाँ, अंत में एक फटाफट रिवीजन और कुछ सवाल भी होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले इन 5 वंशों के क्रम को समझना बहुत जरूरी है। समझिए, यही दिल्ली सल्तनत की नींव है। ये जो टाइमलाइन दिख रही है, ये दिल्ली सल्तनत की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले मामलुक या गुलाम वंश, फिर खिलजी आए, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी वंश। परीक्षा के लिए ये क्रम और इनकी तारीखें दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो शासक और उनके वो काम, जहां से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सल्तनत की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पर उसे असली शक्ल और मजबूती किसने दी? वो थे इल्तुतमिश। इसीलिए उन्हें सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि इल्तुतमिश ने ऐसा क्या किया? उन्होंने शुरू की इक्ता प्रणाली। अब ये है क्या चीज? बहुत आसान है। उन्होंने अपने अधिकारियों को कैश सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया। अधिकारी वहीं से टैक्स वसूलते, अपना खर्च चलाते और जो पैसा बचता वो सुल्तान के खजाने में जमा कर देते। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार आता है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बलबन की। इल्तुतमिश के बाद सल्तनत में थोड़ी कमजोरी आई और फिर आया बलबन। और बलबन का एक ही मंत्र था, सख्ती। उसने सुल्तान के पद की इज्जत वापस लाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। मतलब कोई विद्रोह नहीं, कोई नरमी नहीं। तो उसने क्या क्या किया? सबसे जरूरी, उसने एक केंद्रीय सैन्य विभाग बनाया, दीवाने अर्ज, ये नाम याद रखना है। साथ ही दरबार में अनुशासन के लिए सिजदा यानी झुककर सलाम करना और पैबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना जैसी प्रथाएं शुरू की, ताकि सुल्तान का खौफ बना रहे। अब एक ऐसे सुल्तान की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही इतिहास के पन्ने पलट जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत का शायद सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा सुधार करने वाला सुल्तान। उसने सोचा, एक मजबूत सल्तनत के लिए एक मजबूत सेना चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने बनाई एक स्टैंडिंग आर्मी और सैनिकों को कैश में सैलरी देना शुरू किया। सेना में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए घोड़ों पर मुहर लगाने की दाग प्रथा और हर सैनिक का हुलिया लिखने की चेहरा प्रणाली शुरू की। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। अलाउद्दीन का जो सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है वो थे उसके मार्केट रिफॉर्म्स। उसने महंगाई पर ऐसा कंट्रोल किया जो आज भी एक मिसाल है। शहनाए मंडी अनाज के बाजार को देखता था, सराय अदल कपड़े और बाकी सामान के बाजार को, और सब पर नजर रखने के लिए दीवाने रियासत और मुनिहियन नाम के जासूसों का पूरा नेटवर्क था। शासकों की बात तो हो गई, अब जरा ये भी देख लें कि सल्तनत चलती कैसे थी, यानी उसका प्रशासन कैसा था और उन्होंने कौन सी शानदार इमारतें बनवाईं। ये कुछ नाम हैं जो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में सीधे सीधे आते हैं, तो इन्हें दिमाग में बिठा लेना है। दीवाने विजारत यानी फिनेंस डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट जो बलबन ने बनाया था, और दीवाने मुस्तखराज यानी बकाया टैक्स वसूलने वाला विभाग। और हाँ, सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। सल्तनत सिर्फ लड़ाई और प्रशासन ही नहीं था, यहाँ कमाल की इमारतें भी बनी, और हर वंश का अपना एक अलग स्टाइल था। ममलूक वंश ने कुतुब मीनार जैसी शुरुआती इमारतें बनाई। खिलजी के समय अलाई दरवाजे में लाल पत्थर का खूबसूरत काम देखने को मिलता है। तुगलकों की इमारतें बहुत मजबूत और बड़ी होती थीं, जिनकी दीवारें ढलान वाली होती थीं। और लोधी काल में डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल शुरू हुआ, जैसा लोधी गार्डन में दिखता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब बारी है एक फटाफट रिवीजन की, ताकि सब कुछ पक्का हो जाए, और फिर कुछ सवालों से खुद को परखेंगे। तैयार हो जाइए, ये वो फैक्ट्स हैं जो नींद में भी याद होने चाहिए। संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। आखिरी शासक इब्राहिम लोदी। पहली और अकेली महिला शासक रजिया सुल्तान।
इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। बाजार सुधार कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। और आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। ये सीधे वन लाइनर सवाल हैं। रिवीजन हो गया? चलिए अब खुद को टेस्ट करते हैं। हर सवाल के बाद सही जवाब सोचने का प्रयास करें। पहला सवाल आपके सामने है। इक्ता प्रणाली को इंस्टीट्यूशनलाइज किसने किया? याद करिए हमने क्या कहा था, सल्तनत को असल में किसने मजबूत किया था? दूसरा सवाल, दीवाने अर्ज बलबन ने इसे क्यों बनाया था? सोचिए, इसका संबंध किससे था? वित्त, सैन्य, कृषि या न्याय से? और ये रहा आज का आखिरी सवाल। तुगलक वंश का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी? ये उसका सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला माना जाता है। तो याद रखिए, इतिहास सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये हमें सिखाता है कि व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं और कैसे बदलती हैं। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और लगे रहिए। आप सबको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।